हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर सीरीज चल रही है और उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब हमारी बारी आती है स्टेट्स इन न्यूज़ बुक्स एंड मिसलेनियस को पढ़ने के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ आती है स्टेट्स इन न्यूज़। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था जो प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है गैम्बलिंग, यानी जो बेसिकली सट्टा लगाते हैं, टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में बेसिकली जो सट्टा लगाते हैं उनको कम करने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने के लिए तमिलनाडु के गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू किया। अब आप ये बताएंगे कि ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है, और वो भी गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को बताएंगे आप। ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारी विनय कुमार सक्सेना, जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। इन्होंने वन टाइम प्रॉपर्टी एमनेस्टी स्कीम निकाली है, समृद्धि 2022-23, ठीक है। समृद्धि जो स्कीम है वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, ये कहाँ पे लगाई है? दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं हम कि हमारे मिनिकॉय का ठुंडी बीच और खदमत बीच ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों को ब्लू बीचेस का सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू बीच इंडिया में अब टोटल 12 हो गए हैं, और ब्लू बीच जो है वो टैग कौन देता है? हमारा फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEE, और फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ये ऐसे बीचेस को मिलता है जहाँ पे जो एक सर्टेन पैरामीटर को रीच करते हैं, ठीक है, तो उनको मिलता है। और वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जैसे एक कोई बीच हो गया हमारा, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सैनिटेशन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे टॉयलेट्स अच्छे हैं, वहाँ पे गार्बेज इधर उधर नहीं है, वहाँ पे डस्टबिन्स प्रॉपर हैं, या फिर वहाँ पे क्या हमारे हैंडीकैप्ड या फिजिकली एबल्ड लोगों के लिए अच्छे से सुविधाएं हैं, तो उसको बोलते हैं हम कि वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है। तो कोई अगर बीच ऐसा है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, और ये FEE देती है, जिसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और ये रिसेंटली हमारे दो को मिला है, मिनिकॉय का ठुंडी बीच और खदमत बीच ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये आपको सबको पता है, और हमारी अंडमान निकोबार भी एक यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो है हमारे आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड का मतलब, पहले ये बताओ, कोरल जो है वो एनिमेलिया के कौन से फाइलम के अंदर आता है? एनिमेलिया किंगडम हो गया हमारा, उसके अंदर कौन से फाइलम के अंदर आता है हमारा कोरल आइलैंड? ये बताओ, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का जो चैनल है उसको 9 डिग्री चैनल बोला जाता है, और मिनिकॉय और मालदीव जो है उसके बीच के चैनल को बोलते हैं हम 8 डिग्री चैनल। और जो हमारे कोरल आइलैंड है वो हमारे लक्षद्वीप और हमारे अंडमान दोनों में पाए जाते हैं। अब थोड़ी अंडमान के बारे में बात कर लेते हैं। जो अंडमान है उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और निकोबार को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लिटिल निकोबार, सॉरी, ठीक है। जो अंडमान है हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में है। और जो निकोबार भी है वो हमारे 2 में है, एक आता है हमारा कार निकोबार, एक आता है हमारा ग्रेट निकोबार। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो इनका जो अगर हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, तो उनका यही होगा, नॉर्थ अंडमान पहले आता है, फिर मिडिल, साउथ, लिटिल, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। और हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है? जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा इंडिया होगा। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, INDIRA पॉइंट, ठीक है। अगर हमारा मेनलैंड आ गया, मेनलैंड इंडिया का साउदर्न पॉइंट कौन सा होगा? वो होगा हमारा कन्याकुमारी। ओके, जो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच का जो चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो पैसेज है उसको बोलते हैं डंकन पैसेज। और हमारा मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बीच जो एक आता है वो आता है हमारा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कौन सा है? हमारा डॉर्मेंट वोल्केनो, डॉर्मेंट यानी एक्टिव। हमारा पूरे इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो, और वो कौन सा आइलैंड पे? बैरन आइलैंड पे। एक हमारा नारकोंडम आइलैंड है, वो कहाँ पे है? हमारा नॉर्थ अंडमान में, वहाँ पे हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ओके, तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंडमान में क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें थी।
अंडमान में रिसेंटली क्या हुआ, हमारे अंडमान जो है वो यूनियन टेरिटरी, हमने बात कर ली, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड थे जिनका कोई नाम नहीं था, नो नेम, ठीक है, उनका कोई नाम नहीं था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके जो हमारे आइलैंड्स थे उनका नाम जो है हमारा पीवीसी यानी परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे रख लिया है, ठीक है। हमारे टोटल परमवीर चक्र अवार्डीज कितने हैं, 21 पीवीसीज है हमारे, ठीक है, 21 पीवीसीज है। इसमें हमारा सबसे पहला कौन था अवार्ड जिनको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, इनको हमारा परमवीर चक्र अवार्ड मिला था। और बेसिकली जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं हमारा, एक होता है पीस टाइम, एक होता है हमारा वॉर टाइम, ठीक है, वॉर टाइम और पीस टाइम। अब आपको ये बताना है कि वॉर टाइम में कौन से हमारे 3 अवार्ड्स आते हैं और हमारे पीस टाइम में कौन से अवार्ड आते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है, नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे उड़ीसा जो है, उड़ीसा से आपको क्या याद आता है, उड़ीसा से हमें ये याद आता है कि रिसेंटली जो हमारा हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो उड़ीसा ने एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल जो है सफल लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स को बेसिकली बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं तो वो अब एक फार्मर एक ही पोर्टल के अंदर सारी सब्सिडीज को अपनी मैनेज कर सकता है, देख सकता है, और वो सफल पोर्टल है। और ये किसने लॉन्च किया, उड़ीसा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट आता है हमारा मोरबी ब्रिज, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये एक ब्रिज था गुजरात में, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपने ज़रूर सुना होगा कि एक ब्रिज था जो कोलैप्स हो गया था। ये एक टाइप का सस्पेंशन ब्रिज था और इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि रिनोवेशन के बाद बहुत सारे लोग देखने के लिए आए और उसमें चढ़ गए। अब लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो ब्रिज है वो पूरा कोलैप्स हो गया और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 130 हमारे इंडियन सिटीजन्स की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोजेक्ट वायु अमृत। प्रोजेक्ट वायु अमृत जो है वो हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने साथ में मिलकर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट वायु अमृत के अंदर बेसिकली होगा क्या, ये जो है ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव है पंजाब के लिए। अब पंजाब जो है एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और क्रॉप के प्रोडक्शन के बाद जो क्रॉप बच जाती है उसके बाद जो स्टबल बचता है उसको वो जला देते हैं, तो उसकी वजह से स्टबल बर्निंग होता है। स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है कि जो भी बेसिकली धान के बाद कुछ भी जो चीज़ बच जाती है तो उनको जला देते थे। तो जलाने के बाद क्या होता था, स्मोक होता था। स्मोक जो है वो दिल्ली की साइड आता था और दिल्ली में क्या है कि फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो इसीलिए हमने दिल्ली की बेसिकली एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट वायु अमृत पंजाब में चलाया है। नेक्स्ट आता है हमारा GI टैक्स। GI होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो एक रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं GI टैक्स, उनको मिलता है। जैसे हमारा कोल्हापुरी चप्पल हो गई, ठीक है, वो कोल्हापुर की बहुत ज़्यादा फेमस है। या बनारसी साड़ी होगी, बनारस की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो या फिर हमारा बंगाल का रसगुल्ला हो गया, ठीक है। तो बंगाल और उड़ीसा में शायद टक्कर चल रही है कि रसगुल्ला एक्चुअल में है किसका, तो किसी को भी मिला नहीं है अभी GI टैग उसमें। तो हम बात कर रहे थे मोस्ट पॉपुलर GI टैग्स। जो मोस्ट पॉपुलर GI टैग है वो हैदराबादी हलीम। ये हलीम जो है एक टाइप की स्वीट डिश होती है और उड़ीसा की कनमलाई हल्दी, ये एक टाइप की हल्दी यानी टर्मरिक है। ये मोस्ट पॉपुलर GI टैग्स है। नेक्स्ट आता है हमारा मेघालय में एक केव मिली है, ठीक है, किसको मिली है, हमारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस को मिली है, जो मेघालयन एज को दर्शाती है। यानी मेघालयन एज भी एक नई टर्म बना दी है जब वहाँ पे देखा कि मेघालय में बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो मेघालय से चलो एक चीज़ याद आई मेरे को, मेघालय में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे, वर्षा होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो उस जगह का नाम बताना है आपने। फिर एक कैंपेन लॉन्च किया था लेह लद्दाख में, हमारा मैं भी सुभाष कैंपेन, ठीक है। ये कब किया था, नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो उसमें मैं भी सुभाष एक कैंपेन लॉन्च किया था
लेह में। नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता बिल्कुल होना चाहिए कि कौन सी माउंटेन रेंज है, कहाँ पे पड़ती है, और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रखे हैं। सबसे अच्छा जो है ऊपर वाली जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ टू साउथ, उनको याद करने के लिए काला जापी, ठीक है। सबसे पहले हमारी काराकोरम, ला लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी शिवालिक वगैरह। तो काला जापी के बीच में एक हमारी रिवर फ्लो होती है, इंडस नाम है उसका, इंडस रिवर फ्लो होती है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। और शिवालिक्स जो है हमारे लास्ट में आते हैं। बाकी और भी कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी माउंटेन रेंजेस, जैसे होगी गारो खासी जयंतिया होगी, फिर दफला मीर अबोर मिश्मी होगी, पटकाई बुम हो गया, ठीक है। नामचा बरवा, यहाँ से क्या करती है हमारी नामचा बरवा से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यू टर्न ले लेती है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे नीलगिरी हो गया, हमारा अन्नामलाई हो गया, ये नालामल्ला हो गया, अजंता रेंज हो गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे बुक्स। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बुक लिखी है बिमल जलान ने, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इंडियन बैंक ने क्या किया, इंडियन बैंक स्टार्टेड अ न्यू डिजिटल इनिशिएटिव। इंडियन बैंक ने एक डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेव फॉर एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू इंटीग्रेटेड सर्विस ऑन इट्स। कुछ ज़्यादा नहीं है, इंडियन बैंक एक बैंक है, उसने प्रोजेक्ट वेव जो है वो डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किया जिसके अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इंडिया ने जो है होस्ट किया है क्या, जनरल असेंबली फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरपोल, जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं, उसका जो हमारी जनरल असेंबली है उसको वो इंडिया में होस्ट किया है। अब इंटरपोल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, इंटरपोल ऑफ इंडिया, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। एक दरकार इंटरनेशनल फोरम है, ये अफ्रीका में जो पीस एंड सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए एक फोरम बना है, तो इंडिया ने उसको अटेंड किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख सकते हो। और प्रेसिडेंट हमारी कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, हर स्टार्ट कैंपेन, जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो भी हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे शार्क टैंक सभी ने देखा होगा, तो उसमें बेसिकली जो भी हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करेगी ये वाली स्कीम, हर स्टार्टअप करके, ठीक है। हर मतलब फीमेल, इससे याद कर सकते हो, स्टार्ट मतलब स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर में लॉन्च हुई है। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। और मुकेश अंबानी लेड रिलायंस जो जियो है वो लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर बन गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब बेसिकली जियो जो है सबसे तगड़ा लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है पूरे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर है एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है। जितनी भी चीनी पूरे वर्ल्ड में बनती है सबसे ज़्यादा इंडिया में बनती है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया में होती है। हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए सारे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। सो अब आपसे मिलते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।